गुड मॉर्निंग एवरीवन के रिवीजन क्लास में हम लोग 1857 की क्रांति जिसे विद्रोह भी कहते हैं को समझने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा जाता है और यह कथन वीडी सावरकर के द्वारा दिया गया था। 1857 के कुछ कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण। राजनीतिक कारण में देखें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत और राज्यों का विलय विस्तार की नीति। इसमें क्या किया जाता था कि जिनके पास अगर उनका पुत्र नहीं था, दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी गई और उनके राज्यों को हड़प लिया जाता था, जिससे बहुत सारे राजा जो थे इनकी नीतियों के खिलाफ हो चुके थे। आर्थिक कारण था कि भारी कर लगाया गया था और कुटीर उद्योगों का पतन हो चुका था। सामाजिक और धार्मिक कारण यह था कि सती प्रथा का बंद कर दिया गया था, बाल विवाह बंद कर दिया गया था, विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया गया था, जिससे भारतीयों को यह लगा कि अंग्रेजों का हमारे समाज और धर्म में हस्तक्षेप है। तो ये भी एक कारण था 1857 की क्रांति का। सैन्य कारण देखा जाए तो इसमें कारतूस से भरा विवाद, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का विवाद उठा था और बड़े बड़े पोस्ट पर अंग्रेजी सैनिक थे और छोटे पोस्ट पर भारतीय सैनिकों को रखा जाता था। वेतन में भी बहुत अंतर था। इसके अगर प्रमुख नेता की बात किया जाए तो बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं, ये एक सिंबॉलिक लीडर थे। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बिहार से वीर कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल लखनऊ से, कानपुर से नाना साहब और मिलिट्री जनरल थे तात्या टोपे। अगर इसकी प्रसार और सीमा की बात की जाए तो इसका प्रसार दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और बिहार तक सीमित था। और इसकी सीमाएं की बात की जाए तो सभी शासक इसमें शामिल नहीं हुए थे कि नेतृत्व का अभाव था। ब्रिटिशों के पास आधुनिक हथियार थे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया और 1858 में एक एक्ट ला करके सत्ता को ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। प्रशासन और सेना का पुनर्गठन किया गया। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। प्रमुख बिंदु या मुख्य बिंदु पर ध्यान देता है। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक ऐतिहासिक संघर्ष था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।